एंड वेलकम टू आपका मनपसंद प्रोग्राम रिच एंड फेमस, जहां हम आपको मिलवाते हैं रिच एंड फेमस लोगों से। और आज हम मिलेंगे मशहूर उद्योगपति और मल्होत्रा ग्रुप ऑफ इंडस्ट्रीज के मालिक से, मिस्टर कैलाश नाथ मल्होत्रा। तो चलिए मैं आपको ले जाती हूँ उनके दिल्ली के पास बने शानदार बंगलों पे। तो आइए हम आपको मिलवाते हैं मिस्टर कैलाश नाथ मल्होत्रा से। नमस्कार। आज हम आपसे वो बातें जानना चाहते हैं जो दुनिया नहीं जानती। अगर सबके सामने बताने की होंगी तो जरूर बताऊंगा। ओके, सबसे पहले हम आपके परिवार के बारे में जानना चाहते हैं। मेरा परिवार तो बहुत बड़ा है। एक बेटा है, बहू है, एक पोता है और कुछ रिश्तेदार हैं जो हमारे साथ ही रहते हैं। मैं अभी आपको उनसे मिलवाता हूँ। आओ भाई आओ। हाँ, मेरा भी। बैठो। ये है मेरा बेटा रंजीत। हेलो। नमस्कार। ये है मेरी बहू आशा। नमस्ते। नमस्ते। और ये है रंजीत के साले साहब पंकज और उनकी पत्नी कंचन। नमस्ते। अच्छा। और बाकी सब मेरा स्टाफ है। नमस्ते। मल्होत्रा साहब, जनरली देखा गया है कि जॉइंट फैमिली में अनबन रहती है। आपकी फैमिली के सुख और शांति का रहस्य क्या है? सिंपल सी बात है जी, बिजनेस मेरा बेटा संभालता है और उसमें उसकी मदद करता है उसका साला, और घर का मोर्चा संभालती है बहू और उसमें उसकी मदद करती है कंचन, और इन सबको संभालता हूँ मैं। मेरा मतलब है घर का कोई भी काम हो एक फोन से करा देता हूँ मैं। मेरी पहुंच ऊपर तक है। सेंटर का हर मिनिस्टर, हर सेक्रेटरी के साथ मेरे रोज का उठना बैठता है। बड़ी बात नहीं करता हूँ। ये बिल्कुल ठीक कह रहा है। घर का कोई टीवी खराब हो जाए ना तो ये किसी मैकेनिक को नहीं, डायरेक्ट इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर को फोन करता है। ये पप्पू है, हमारे पुराने मुनीम जी का बेटा। बचपन से हमारे यहाँ ही पला है, मेरे बेटे जैसा है जी। और आपका भी मिनिस्टर में कोई काम हो तो बता दीजिएगा मुझे, एक झटके में करा दूंगा मैं। हाँ, गलत मत समझिए, ये इसकी आदत है। अच्छा। ये सही कह रहे हैं। अरे भाई क्या बात है, कोई टीवी सीरियल की शूटिंग वूटिंग चल रही है क्या? हाँ, सिर्फ विलन की कमी थी। आओ बैठो बैठो। ये डॉक्टर बलराज है। कहने को तो मेरे बचपन का दोस्त है, लेकिन किसी दुश्मन से कम नहीं। घी, शक्कर, नमक सब पर राशन लगा रखा है और जासूसी के लिए पप्पू को छोड़ रखा है। अरे अगर ये सब कुछ नहीं करता प्यारे तो अब तक तुम भगवान को प्यारे हो गए होते। 515 तो बीमारियां। अरे क्या कर रहा है? कैमरा चालू है यार। ओह आई एम सॉरी। अच्छा हाँ भाई, बोस तो ठीक है ना मेरा? अच्छा मल्होत्रा साहब, अब एक आखिरी सवाल। आपकी फैमिली इतनी हैप्पी है, आपकी लाइफ इतनी सक्सेसफुल है, अब क्या आपके मन में कोई ऐसी ख्वाहिश है जिसका पूरा होने का आपको इंतजार है? हाँ, इंतजार है एक साथी का। क्या आप इस उम्र में शादी के बारे में सोच रहे हैं? शादी? अरे नहीं भाई, मुझे तो अपने पड़पोते का इंतजार है जो मेरा खिलौना होगा। इस छड़ी की जगह मेरा सहारा बनेगा और मेरे बाद मेरा नाम जिंदा रखेगा। ओह, सो स्वीट। और ये इंतजार कब खत्म होगा? जब मेरा पोता राज अपने सर पर सेरा बांधने के लिए राजी हो जाएगा। फिलहाल तो वो अपने दोस्त की शादी अटेंड करने के लिए बाहर गया हुआ है। Excuse me? Oh. जी, आज आपने फंक्शन में बहुत अच्छा डांस किया। हाँ, आप कुछ कह रहे थे ना? जी, आपका बच्चा बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप पे गया है। थैंक यू। सब यही कहते हैं। नो बेटा। ओके। बाय। बाय। भाभी, ये लीजिए अपने बेटे को। क्या कह रहा था वो? वो कह रहा था कि आपका बच्चा बहुत प्यारा है, बिल्कुल आप पे गया। वो सोच रहा था कि बच्चा मेरा है। अरे छोटू, देखो इसमें पानी नहीं आ रहा है। क्या बात कर रहे हो? हाँ? क्या हो रहा भैया? काम नहीं कर रहे हो, काम चोर कहीं के हैं? गप्पे लड़ा रहे हो? अरे पप्पू भैया, हम गप्पा नहीं लड़ा रहे हैं, ये में पानी नहीं आ रहा, कुछ अटक गया है। तू घास काट बे। पानी नहीं आ रहा है? पब्स। राज! किसको फोन कर रहे हो? इरिगेशन मिनिस्टर को फोन लगा रहा हूँ। क्यों? पानी नहीं आ रहा पाइप में। अरे प्लम्बर को फोन करो ना।
अरे छोटे मोटे काम के लिए प्लम्बर को क्यों बुलाया है? ये इरिगेशन मिनिस्टर क्या के लिए? इरिटेशन के लिए? करेक्ट। अरे ओके। पूरे परिवार में यही मुझे पहचानता है। पानी तेरी देखा, फोन लगाया नहीं, पानी आ गया, इसे कहते हैं पावर। आए फिर पानी बंद हो गया। अरे पप्पू भैया, हाँ। पानी बंद हो गया। अबे बार बार फोन करो, तेरे बाप का ना करो। ये ले। माँ राज, मेरा बेटा आ गया। कैसे हो बेटा? ठीक हो? कैसी रही तेरे दोस्त की शादी? माँ उसकी तो लाइफ ही बदल गई है। तेरी लाइफ ही बदल जाएगी। तू शादी के लिए हाँ तो बोल। दीदी बराबर कहती है, तो शादी के लिए हाँ कर देना। मैं इसमें इतनी जल्दी फंसने वाला नहीं हूँ। देखा? वेलकम होम राज। कैसे हो बेटा, कैसे हो? डैड जीते रहो। कैसा रहा तुम्हारा ट्रिप? फर्स्ट क्लास। अरे अच्छा, वो तुम आ गए। देखो एक काम करो, तुम फौरन सिंगापुर चले जाओ और वहाँ पता करो हमारी शिप अभी तक वहाँ से क्यों नहीं निकली है। यहाँ के डीलर सब सर पे चढ़ रहे हैं। अरे ओ बिजनेसमैन, तू कैसा बाप है रे? अभी बेटा घर आया नहीं कि तू उसे फिर से घर से बाहर भेज रहा है? जब देखो इस बेचारे को विदेश भेजने की बात करता रहता है। लेकिन बाबूजी, किसी न किसी को तो भेजना ही पड़ेगा। अरे तो किसी और को भेज देना। पंकज, तुम ही चले जाओ। अरे फिर यहाँ का काम कौन? आजा। लेकिन कहीं चोरी पकड़ी गई तो? क्यों है? चोर वो जो पकड़ा जाए। दादा और पोते में इशारेबाजी जरूर है, कोई तिकड़मबाजी। ला माल निकाल। दादाजी लेकिन सिर्फ एक। हाँ सिर्फ एक। अरे वाह लड्डू, तेरे प्यार की तरह मीठे और मेरे दिल की तरह नरम। शायरी मत कीजिए, जल्दी खाइए, बड़ा रिस्की मामला है। चाहे कहीं से भी दरवाजा बंद कर लो, लेकिन मास्टर की मैं रखता हूँ। ये क्या हो रहा है? चोरी चोरी मिठाई खाई जा रही है। कितनी हाई डायबिटीज है। और वो भी 320। बाबूजी, आपके लिए मिठाई को हाथ लगाना भी पाप है। दिन भर दवाई खाते और साथ में मिठाई भी। और डांट हमका पड़ा था कि हम खा गए सारी मिठाई। बाबूजी, अपना नहीं तो कम से कम हमारा ख्याल तो किया कीजिए। अरे बस करो यार, एक कमजोर बीमार बूढ़े को देखकर सब शुरू हो गए। अरे पहले ये तो पूछो कि मैंने मिठाई मंगवाई क्यों है? क्यों मिठाई? क्यों? क्योंकि राज ने हाँ कर दी है। हाँ कर दी? किसके लिए? शादी के लिए। अरे भाई क्या कर रहे हो? वो थका हुआ है, उसे आराम करने दो। मैं इससे बात करता हूँ, मैं आके तुम्हें सब कुछ बता दूंगा। ये लो मिठाई और जाके मुंह मीठा करो। कैसे दादाजी हैं आप? क्यों? अरे अपने आप को बचाने के लिए आपने मुझे फंसवा दिया। और तू कैसा पोता है रे? अरे अपने दादा की इज्जत बचाने के लिए तो पोते जान तक दे देते हैं, और तू शादी करने तक की हानि कर रहा है। हाँ? देख बेटा, अगर तू शादी नहीं करेगा तो मल्होत्रा वंश आगे कैसे चलेगा? दादाजी, ये परिवार ऐसा है ना, इतना प्यार है इस परिवार में, एक गलत लड़की आएगी और सब कुछ बर्बाद करके चली जाएगी। तो तू क्या समझता है कि मैं कोई ऐसी वैसी लड़की लेके आऊंगा? फिर भी मुझे शादी वादी नहीं करनी। आई एम सॉरी। सॉरी के बच्चे, मैं भी तेरा दादा हूँ। देखता हूँ तू शादी कैसे नहीं करेगा। और मैं भी आपका पोता हूँ, छोड़ो। मुंह खोलो। इसका ये मतलब नहीं कि मैंने शादी के लिए हाँ कह दी। और ये लड्डू भी है ना, शुगर फ्री हैं, खाओ। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्लीज से गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मिस बरूचा। हैंडसम, आज एक गनो सज्जो लागेज। मिस बरूचा, मैंने आपको कितनी बार कहा है हाँ, कि अब तक मेरी शादी हो जाती और 2 छोटे नन्हे मुन्ने बच्चे भी होते, पर अभी तक मेरी शादी हुई नहीं है। But that's okay, मेरी भी नहीं हुई। हाँ, न समझ, जब तक मुझे तेरे जैसा अच्छा और हैंडसम लड़का नहीं मिलता, मैं शादी करने वाली भी नहीं। और करना भी नहीं मिस बरूचा, ओके? ओके यार। तू क्या दिखता है? तुम अपने काम करो ना। हेलो बेटा राज, मैं डॉक्टर बलराज बोल रहा हूँ। हाँ डॉक्टर दादा। बेटा तुम फौरन मेरे नर्सिंग होम में चले आओ, तुम्हारे दादाजी की तबीयत थोड़ी खराब है। थोड़ी नहीं, बहुत ज्यादा। हाँ, बहुत ज्यादा खराब है। लेकिन सुबह को तो ठीक थे। अरे बेटा, इस उम्र में तबीयत का क्या है, कभी भी खराब हो सकती है। ठीक है, मैं आ रहा हूँ। ओके। वो आ रहा है। हेलो माँ, डॉक्टर दादा का फोन आया था। वो तो अभी यही थे। दादाजी का रूटीन चेकअप किया और फिर वो दोनों घूमने गए। लेकिन तू क्यों पूछ रहा है? कुछ नहीं माँ, ठीक है, बाय। ऐसी एक्टिंग करना कि एकदम रियल लगे। अरे तू फिक्र मत कर कैलाश,
तू तो जानता है कि कॉलेज के जमाने में एक्टिंग में फर्स्ट आया करता था। हाँ। दादाजी, राजा क्या? ओह माय गॉड, 2 इंजेक्शन देने के बाद भी तेरी नब्ज नॉर्मल नहीं हो रही। अरे भी ऐसी कौन सी चिंता है जो तुझे खाई जा रही है? तेरे पास अभी भी 1 साल की जिंदगी है। अरे 1 साल में तो इंसान की हर ख्वाहिश पूरी हो जाती है। ऐसी क्या बात है? आप मुझे बताइए ना, मैं पूरी करूंगा आपकी ख्वाहिश। मेरी तो बस एक ही ख्वाहिश है कि ऊपर जाने से पहले अपने पड़पोते का मुंह देख लो, लेकिन राज को अपने दादा से नहीं, अपनी आजादी से प्यार है। अरे आंखें खोलो कैलाश, देखो राज आया है। राज तू कहाँ है? मैं यहाँ हूँ दादा। वाह 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 वाह, सूट बूट पहनकर आप हॉस्पिटल के बिस्तर पे लेटे हैं। वो तो मुझे इमरजेंसी में लेटना और इमरजेंसी में इतनी बुरी एक्टिंग भी करनी पड़ी आप लोगों को, है ना? और डॉक्टर दादा आप भी इसमें शामिल हैं। अरे भाई मैं क्या करता, तुम्हारे दादा ने मुझसे ये मजाक करवाया है। दादाजी क्यों करते हैं आप ये सब? आपको मालूम है कि आप मेरे लिए कितनी कीमती हैं? कीमती हूँ ना? है? तो फिर मेरी बात मान ले। बोल, कब चलता है लड़की देखने के लिए? जवाब दे। जब भी आप कहेंगे। प्रिया, लगता है वो लोग आ गए। आइए 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 मल्होत्रा साहब। नमस्ते कपूर साहब। कपूर साहब, ये मेरा पोता राज है। हेलो। और पप्पू को तो आप जानते ही हैं। जी मेरा बेटा। ये तेरा। ये तो वही है जिसे मैं सुमन की शादी में मिली थी। मैं तुम दोनों को वहाँ देखकर सारी सिचुएशन समझ गई थी, इसलिए तो ये रिश्ता हमने मांगा है। हम तो पहले ही आपकी बेटी को देखकर पसंद कर चुके हैं। आज तो उसे राज को दिखा रहा था। आओ बेटी आओ आओ। जीती रहो, बैठो। कैसी लगी? दादाजी उम्र में कुछ बड़ी नहीं लगती आपको? क्या बात कर रहा है? मैंने जन्म पत्री देखी है इसकी, उम्र एकदम बराबर है। लगता है दादाजी ने बिना चश्मे की कुंडली देखी है। इसके गाल देख कितने मोटे हैं। अरे वही तो सुंदरता की निशानी है। उसकी हंसी देखी कितनी सुंदर है। इससे तो अच्छी मुझे बाजू वाली लगती है। एक बच्चे की माँ है वो। तो ये 4 बच्चे की माँ दिखती है, नहीं? क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल लगती नहीं। हाँ बेटे, अगर तुम्हें इससे कुछ पूछना है तो पूछ लो। हाँ हाँ, कुछ पूछना है तो पूछ ले। आप कितनी पढ़ी लिखी हैं? मैं तो 7th स्टैंडर्ड तक पढ़ी हूँ, लेकिन ये डबल ग्रेजुएट है। घर के सारे कामों में बहुत होशियार है। ये समोसे, कचौरी, पकोड़े, मिठाइयाँ सब इसी ने बनाए हैं। इसका मतलब इसको कुछ नहीं आता। अरे इतना सब कुछ तो आता है, और क्या चाहिए तुझे? ये सवाल मुझसे क्यों पूछ रहा है? वो अभी भी आपकी तरफ ही देख रहा है। तैयार रहिए, एक और सवाल पूछेगा। आपकी हॉबीज क्या क्या है? बैडमिंटन, क्रिकेट, टेनिस, स्विमिंग, म्यूजिक, ये सब इसकी मेन हॉबीज हैं। इनकी तो आदत है दूसरों की तारीफ करना। ये तो खुद गोल्ड मेडलिस्ट है कबड्डी में। कबड्डी में? अब बेटी, मुझे भी तुमसे कुछ पूछना है। ये बताओ कि घर संसार सुखी रखने के लिए सबसे जरूरी क्या है? प्यार है। घर में लोग ज्यादा हो या कम, हर एक को अगर एक दूसरे के साथ प्यार हो तो घर स्वर्ग बन जाता है। वाह, कितने सुंदर विचार हैं इसके। अरे इनके सुंदर विचार का क्या अचार डालना है? इसके सुंदर विचार पूछो ना। हाँ? अरे इसकी भाभी के विचार पूछकर क्या करना है तुझे? भाभी? हाँ। चुप हो जा बेटे, पौरानी आपका बेटा रो रहा था। अच्छा 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 मेरा बेटा, सुना सुना बेटा, क्यों रो रहा है?
बधाई हो कपूर साहब, राज को लड़की पसंद आ गई है। हमारी तरफ से रिश्ता पक्का है, बस अब आप शादी की तारीख पक्की कर लीजिए। हाँ जी, जरूर जरूर लीजिए, क्यों नहीं, हम मिठाई जरूर खाएंगे। डॉक्टर अंकल, प्यार में और फोटोग्राफ में कोई फर्क नहीं है। देखिए कैसे दोनों अंधेरे में डेवलप होते हैं। अरे ये राज की तस्वीर किसने निकाली? देखो देखो तो। मैं तस्वीर मैंने निकाली है, और जब मैं तस्वीर ले रही थी ना, राज को पता भी नहीं था। ऐसा लगता है तुम दोनों को स्विट्जरलैंड बहुत पसंद आया है। अगर ऐसी बात है तो तुम और राज वहाँ 1-2 साल के लिए सेटल डाउन क्यों नहीं हो जाते? बिल्कुल नहीं, ये दोनों कहीं नहीं जाएंगे। अब तक तो बेटे को विदेश भेजने की फिक्र में थे, और अब बहू को भी नहीं। अरे तुझे जब ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए भेजा था ना, तो रो रो के बेहाल हो गया था तू। बाबूजी आप भी अरे दादाजी, आप मुझसे कहते फॉरेन मिनिस्टर से कहलवा करके ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी का एक ब्रांच यहाँ खुलवा देता मैं। अबे गधे, तू तो तब पैदा भी नहीं हुआ था। यही तो हमारे देश का दुर्भाग्य है। राज फोन। हेलो, ठीक है। हेलो, एक सेकेंड। मैं बाद में फोन करता हूँ। ओके। किसका फोन था जो तुम्हें मुझसे दूर जाके बात करनी पड़ी? देखो राज, तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। बोलो क्या बात है? तुम सही कह रही हो। पहले मैंने सोचा था तुमसे ये बात छुपाऊंगा, लेकिन ये बातें कभी छुपती नहीं है। अगर तुम्हें ये पता चले कि मेरे प्यार का कोई और भी हिस्सेदार है, तो तुम क्या करोगी? अपनी जान दे दूंगी। राज, तुम क्या किसी और से प्यार करते हो? करता नहीं हूं, करना शुरू करूंगा। क्या? डॉक्टर दादा का फोन आया था, रिपोर्ट पॉजिटिव है। प्रिया, तुम मां बनने वाली हो। क्या? मैं परदादा बनने वाला हूँ। झुक झुक जियो, झुक झुक। जीते रहो, जीते रहो। अरे बंसी, अरे बंसी, ये जाकर गरीबों में बांट दो। अच्छा बहू, आशा। जी बाबूजी। मुबारक हो बहू, तुम दादी बनने वाली हो और मैं परदादा बनने वाला हूँ। आज मैं बहुत खुश हूँ। अरे छोटू, भगवान ने मेरी सुन ली। जीती रहो बेटी, भगवान तुझे मेरी उम्र दे दे। क्या हुआ बाबूजी? रंजीत, तुझे मेरी पोजीशन मिलने वाली है। क्या? तू दादा बनने वाला है और मैं परदादा बनने वाला हूँ। मुबारक हो, मुबारक हो। पप्पू, मैं परमामा बनूंगा। मैं परपप्पू बनूंगा। मैं परमामा बनूंगा। दादाजी मुबारक हो। आज पहली बार मैंने इस घर में इतनी खुशी देखी। सब तुम्हारी वजह से। थैंक यू। थैंक्स टू यू। लव यू। कैलाश, मुबारका है, मुबारका। मुबारका, मुबारका, मुबारका। बच्चू, तू भी क्या याद करेगा? ये देख, आज मैं मिठाई लेकर आया हूँ। खुद भी दबाकर खाऊंगा और तुझे भी खिलाऊंगा। नहीं बलराज, आज से मिठाई बिल्कुल बंद। अब तो मैं जीना चाहता हूँ। मुझे इसकी कोई जरूरत नहीं। अब तो मेरी छड़ी आ रही है। अब तो मैं सब कुछ वही करूंगा जो तू मुझे करने के लिए कहता है। क्रिकेट, टेनिस, जॉगिंग।
अरे छुटुआ देख, बड़े बारीक सालन बात टहले निकले हैं, वो भी बिना छड़ी के। ये तो बहु रानी का कमाल है। दादाजी, जब मुझे मालूम हुआ कि मेरे रिश्ते की बात आपके फैमिली में चल रही है तो मैं तो बहुत डर गई थी। क्यों? मैंने आपकी एक तस्वीर अखबार में देखी थी और मैंने सोचा कि जिसकी इतनी बड़ी बड़ी मूछें हो वो तो एकदम हिटलर जैसा और स्ट्रिक्ट टाइप का आदमी होगा और मुझे आधे हाथ का घूंघट निकाल के रहना होगा। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे पता चला कि आप तो बड़े मॉडर्न हो। मुझे तो अब ऐसा लगता है कि आप राज के नहीं मेरे दादाजी हैं। माँ जी, अब की बार हमारे बगीचा में जबरदस्त फसल हुई है। एक एक पेड़ में 100 किलो आम लगा है। अरे तू आम तोड़ रहा था कि तोड़ रहा था? वो झगड़ा बंद करो और ये काम करो। ये शर्मा जी क्या जाएगा, उस टोकरी में डालो। ओके। और भाभी डॉक्टर कुमार के लिए उस टोकरी में डाल दीजिए। जी, ये लीजिए। अरे अरे क्या कर रही हो बेटी, मैंने कई बार कहा है ना, ऐसे समय में कोई भारी चीज नहीं उठाते। ये कच्चे आम निकाल दीजिए। हाँ? अरे आप सुबह सुबह कहाँ चले गए थे? मैं शॉपिंग करने गया था। किसकी? महाराणा प्रताप की। हाँ? मेरा मतलब है महाराणा प्रताप के फोटो की। क्यों? इसलिए कि 6 महीने की एक्सपेक्टिंग मदर जिसकी शक्ल सबसे ज्यादा दिखती है, उसके गुण बच्चे में आ जाते हैं। और ये महाराणा प्रताप की तस्वीर प्रिया के कमरे में अगर हम लगाएंगे तो बच्चा भी महाराणा प्रताप की तरफ बहादुर होगा। दिमाग तो नहीं खराब हो गया तुम्हारा? बच्चा अगर महाराणा प्रताप की तरफ बनेगा तो पूरी जिंदगी जंगलों में भाला लेकर लड़ता रहेगा। हमें बच्चे को तो क्रिकेटर ही बनाना चाहिए। अरे क्रिकेटर बन के क्या करेगा, बेकार किसी मैच फिक्सिंग में फंस जाएगा। हमारे बच्चे को तो देश का बहुत बड़ा नेता बनाना चाहिए जो देश को आगे बढ़ा सके। इसलिए प्रिया के कमरे में। हाँ? क्या हुआ, सो गए? नहीं, मैं सोच रहा हूँ किस नेता का फोटो लगाऊं। बड़ी बात छोटी मुँह से बोलो। बोल। आप तीनों की प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। हाँ। बहुरानी के रूम में किसी फिल्म के हीरो का फोटो लगाइए। वो नेता का रोल कर सकता है, क्रिकेटर का रोल कर सकता है और वो महाराणा प्रताप का भी रोल कर सकता है। वेरी सिंपल। नहीं बोलता तो कितना अच्छा होता। नेता का फोटो महाराणा प्रताप। सचिन तेंदुलकर। नेता महाराणा प्रताप। सचिन तेंदुलकर। तुम खामखा झगड़ा क्यों कर रहे हो? पहले प्रिया बेटी से तो पूछ कर देखो कि वो किसकी तस्वीर लगाना चाहती है। हाँ। हाँ बेटी बोलो। आप लोग मेरे लिए इतनी टेंशन क्यों ले रहे हैं? मैं तो अपनी पसंद की फोटो पहले ही लगा चुकी हूँ। किसकी? आओ, come on, पप्पू। पप्पू भैया शाबाश। Come on. Come on. Baga, पप्पू, baga. Come on, पप्पू। Very good, very good. Come on. Yeah. आई गो। अरे पकड़ बंसी। Catch it, catch it. Catch it. अरे कमर टूट गया। Oh shit. क्या बंसी? You are out. आउट किस दादाजी? ये तो 6 था। आउट मतलब आउट। ये क्या बात हुई?
दादाजी इज चीटिंग माँ, इट्स नॉट फेयर। नॉट फेयर। बरखुरदार, ये हमारे खानदान का रूल है कि जो डायरेक्ट बाउंड्री से बाहर गया वो आउट। लाओ बैठ दो मुझे। अच्छा ये बोली ना कि बैटिंग करनी है। हाँ बैटिंग करनी है मुझे। हाँ तू जाकर बैटिंग कर। क्या बात है, पहली बॉल में तो आउट हो जाओगे। अरे जा जा, देखे तेरे जैसे बहुत आउट करने वाले। ऑल द बेस्ट बाबूजी, ऑल द बेस्ट। चल चल। इतना फास्ट बॉल डालता है, बैट उठाने से पहले अंदर घुस गया। मैं आउट नहीं हूँ। अरे बोलो ना आउट है। नॉट आउट, नॉट आउट। नहीं नहीं, आउट है। अरे क्या कह रहा है? बिल्कुल आउट है। अरे तुम आउट कैसे मारो? बाबूजी बिल्कुल आउट है। ओके 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 आउट। अरे ओ तू मेरा दोस्त नहीं, गद्दार है गद्दार। हमारा आपस में क्या फिक्स हुआ था है? अरे मैं क्या करता, ये सब कैसे मेरे ऊपर चढ़ गए इसलिए मुझे आउट कहना पड़ा। व्हाट डू यू मीन आउट कहना पड़ा? फैमिली मैच 6 वेरी बैड। मैं स्पोर्ट्स मिनिस्टर को फोन करके बताऊंगा अभी। जाने दो यार, मैं नहीं बैटिंग करता। अब मेरी बैटिंग है। हाँ चल चल बोल जाओ। आइए आइए मैडम, तशरीफ लाइए। थैंक यू बाबूजी, थैंक यू। रेडी। क्रिकेट खेलना तो आता नहीं और तेंदुलकर की फोटो लगाऊंगी। अब देखिए मैं कैसे 6 मारती हूँ। 6 मारेगी। आइए। बहू बहू बहू। बेटा बेटा बेटा। कुछ समझ में नहीं आ रहा है। 2 घंटे हो गए, कोई कुछ बताता क्यों नहीं? ये बलराज भी अंदर गया, अभी तक लौटा नहीं। क्या हुआ अंकल? सब ठीक है ना? बहू का मिसकैरेज हो गया है, बच्चा बच्चेदारी में गुजर गया। और प्रिया? बिल्कुल ठीक है, खतरे से बाहर है। भगवान का लाख लाख शुक्र है, हमारी बहू सही सलामत है। क्या हम प्रिया से मिल सकते हैं? नहीं, प्रिया को इंजेक्शन देकर उसे सुला दिया गया है। 7-8 घंटे तक उसे डिस्टर्ब करना ठीक नहीं होगा। मेरी राय यह है कि हम सब लोग घर चलते हैं। वैसे भी जब से एक्सीडेंट हुआ है कोई भी चैन से बैठा तक नहीं। कम ऑन लेट्स गो। आप लोग जाइए, मैं यहीं रुकती हूँ। नहीं आंटी, हम दोनों यहाँ रुक जाते हैं। माँ मैं यहाँ पे रुकता हूँ। लेकिन बेटी। माँ जैसे प्रिया को होश आ जाएगा मैं आपको फोन कर दूंगा। हाँ चलो 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 चलो, आओ कैलाश तुम भी चलो। एक माँ के लिए अपना बच्चा खोना बहुत बड़ा सदमा होता है। प्रिया को संभालना बेटा। जी दादाजी। मिस्टर मल्होत्रा, आपको डॉक्टर साहब बुला रहे हैं। मैं भी आया।